नमस्कार, मी ज्योत्स्ना. आपण पाहत आहात न्यूज वर्ल्ड. न्यूज वर्ल्डच्या आजच्या अंकात पाहूया शहर परिसरातील विशेष घडामोडी. बीड येथील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे यांनी आर्थिक मदत करून एक चांगला पायंडा घातला. यावेळी एका आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या पत्नीची कहाणी ऐकून उपस्थितांचं हृदय हेलावलं. पावसाअभावी पिकांची होणारी नासाडी तर सावकाराच्या आणि बँकांच्या कर्जाच्या पाशात गुंतलेल्या शेतकऱ्याला जेव्हा कुठूनही मदत मिळत नाही तेव्हा तो आपली जीवनयात्रा संपवतो, तो आत्महत्या करतो. परंतु त्याच्यानंतर त्याच्या उभ्या कुटुंबाची वाताहत होते. सरकार नावाची यंत्रणा मोठ्या मोठ्या मदतीचे ढोल बडवते, पण ती मदत खरोखर आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना मिळते का आणि ती केव्हा आणि कधी मिळते याबाबत खुद्द परमेश्वरही ग्वाही देऊ शकत नाही. आत्महत्याग्रस्त कुटुंबियांना तात्काळ मदत मिळणं गरजेचं असतं. यामुळे ही कुटुंब लवकर सावरली जातात. हीच बाब लक्षात घेऊन ज्येष्ठ अभ्यासू आणि सर्वांचे लाडके कलावंत नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे यांनी बीड येथील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या 60 कुटुंबियांना प्रत्येकी 15,000ची आर्थिक मदत करून एक वेगळा आदर्श निर्माण केलाय. यावेळी झालेल्या कार्यक्रमात एका आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या पत्नीने आपले अनुभव प्रतिपादित करून उपस्थितांच्या नेत्रात अश्रू आणले. मी ज्योती महादेव मोराळे. माझ्या पतीने 1 जून रोजी आत्महत्या केली आणि आज मला पेपरला पाहिलं मी मकरंद सर आणि नानाजी इथे यायले म्हणून मी आले. आज माझ्यावर जी वेळ आली ती देव करू कोणावर येऊ नये. क्रांतीवीर मी नानाचा पिक्चर पाहिलेला, त्यात नाना एका मुलाला सांगतात ते एक मुलगा आई वाचवा, आईला जेव्हा काही गुंड मारते तिची एक महिला तिच्या अन्याय करत असते, तिला जबरदस्ती करत असते, एक मुलगा येतो नानाला वाचतो, मामा माझ्या आईला वाचवा. आज मी पण एक आई आहे, मला 2 मुलं आणि 1 मुलगी आहे. समाजात इतके जे होतं ते होतंच त्या कुटुंबासोबत, पण समाजात आहे की त्या बाईला हिंमत काही देणारे असते, 10 जण खेचणारे असते. विनंती करते त्या समाजाला, खेचू नका, तिला हिंमत द्या उभा राहण्याची. आज माझी मुलगी 8वीला आहे. गेल्या वर्षी म्हणजे मम्मी शाळेत ज्या विद्यार्थ्यांना वडील नाहीत त्या विद्यार्थ्यांना वेगळं केलं जातं आणि त्यांना शासनाची काही मदत मिळते. ज्या दिवशी ती घटना घडली 2-3 दिवसांनी माझी मुलगी म्हणते मम्मी शाळा भरलं. सर म्हणते की तुझे पप्पा नाही येत, आम्हाला त्या लाईनला उभं राहावं लागत. नाही म्हटलं मी तुझे पप्पाची ना आईची दोन्ही जिम्मेदारी उचलेल मी. आज तर हे सर आम्हाला आर्थिक मदत तर करणार आहेत, पण सर म्हणाले, नाना पाटेकरजी म्हणाले होते की त्या पिक्चरमध्ये आज मी तुझ्या आईला वाचवील तर उद्या काय होईल, तिला स्वतःच उभा राहावं लागत. काय तुम्ही सगळे स्वतः उभा राहायला या त्या आईला त्याच्या बहिणीला मदत करा, प्लीज मदत करा, खिळचू नका, उभा करायला हिंमत द्या. आता आर्थिक मदत तर करा ना. आज आमचा आजचा दिवस ढकलून आणि उद्या काय करायचं, उद्यासाठी आम्हाला काम द्या, आम्हाला काम करण्याची हिंमत आहे ना. आमची हिमती ना, आमच्या
पद्धतीनं आम्ही आमची मुलं जगावे. आज काय वेळ येते जेव्हा नवरा नसतो तेव्हा प्रत्येक नर्सर वेगळी जाते बाईकडे बघण्याची. पण बदलू नका. ती एक आई आहे, एक बहीण आहे, तिला हिंमत द्या उभा राहण्याची. मी विनंती करते सगळ्यांना की तुम्ही खिचू नका. उभं करण्याची मदत करा, फक्त उभं करण्याची मदत करा. यापुढे मी काय बोलू शकत नाही. न्यूज वर्ल्ड ब्युरो नाशिक. शहरात साथीच्या विकारांमध्ये वाढ होत असून 2 दिवसात स्वाईन फ्लूचे 4 रुग्ण जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून मागील आठवड्यात स्वाईन फ्लूच्या आजारानं उपचारादरम्यान 3 महिलांचा मृत्यू झालाय. वातावरण बदलानं जिल्ह्यात साथीच्या विकारांत वाढ होत असतानाच स्वाईन फ्लूनं पुन्हा डोकं वर काढलंय. 2 दिवसात स्वाईन फ्लूचे 4 संशयित रुग्ण आढळले असून त्यांना जिल्हा रुग्णालयातील स्वाईन फ्लू कक्षात दाखल करण्यात आलंय. काही दिवसांपूर्वी 3 महिलांचा स्वाईन फ्लूमुळे उपचारादरम्यान मृत्यू झाला होता. मागील 3 दिवसात सुमारे 15 रुग्णांमध्ये अशी लक्षणे आढळली आहे. तरी नागरिकांनी योग्य ती काळजी घ्यावी असं आवाहन वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी केलं आहे. न्यूज वर्ल्ड ब्युरो नाशिक. न्यूज वर्ल्डच्या हाती एक अशी क्लिप लागली आहे की एक शिक्षक आपल्या ताब्यातील लहान बालकांना पट्टी आणि लाथांनी बेदम मारहाण करतोय. या चित्रफितीमधील शाळेचा वर्ग किंवा वसतिगृह आपल्या आसपासच्या परिसरात असेल तर कृपया न्यूज वर्ल्डच्या कार्यालयातील 0253 65 77 77 5 या दूरध्वनी क्रमांकाशी संपर्क साधून या रानटी प्रवृत्तींना मुळापासून उखडण्यासाठी प्रयत्न करावा ही नम्र विनंती आहे. शिक्षणाचं बाजारीकरण झालंय हे सत्य आहे. शिक्षण घेणं महाग झालं असतानाही पालक आपल्या मुलांना वेळप्रसंगी कर्ज काढून शाळेत घालतात. परंतु आपण आपल्या मुलांना शिक्षकांच्या ताब्यात दिलं नंतर आपली जबाबदारी संपली असं समजतात. प्रत्येक पालकांना वेळात वेळ काढून शाळेत आपल्या पाल्यांची विचारपूस करणं गरजेचं आहे. नाहीतर शिक्षणाच्या नावाखाली शिक्षक जनावरांसारखी मारहाण करत असतात. या चित्रफितीमधील हा शिक्षक लहान बालकांना छडीने आणि लाथांनी बेदम मारहाण करतोय. प्रेक्षकांना आमची नम्र विनंती आहे की संबंधित चित्रफितीमधील शाळा किंवा वसतिगृह जर आपल्या आसपास असेल तर कृपया न्यूज वर्ल्ड वृत्तवाहिनीशी संपर्क साधावा. त्यासाठी फोन नंबर आहेत 0253 65 77 77 5 या दूरध्वनी क्रमांकाशी संपर्क साधावा.
جوه 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 فيش ولع تقول ايه؟ ايه الكاميرا بتنجي وانت تولع ايه؟ يا ابن الكلب ده انت الشقاوه اللي في الدنيا يا ابن الكلب في الأوضة استناني في الأوضة هناك انت البنت دي عملت ايه؟ طلعت التلفزيون يا بنت الكلب الكاميرا جايباكي يا بنت الكلب هتحوري تحت لما يتخرب مش يتخرب تحت يلا 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 يا بنت الكلب يا ولد اللي كان بيلعب في التلفزيون هذا مين تاني هو خيرك اصلا مش خيرك يا ابن الكلب الكاميرا جايباك كنت واقف न्यूज वर्ल्ड ब्युरो नाशिक. न्यूज वर्ल्डच्या अंकात अजूनही विशेष घडामोडी, पण त्यापूर्वी घेणार आहोत एक छोटीशी विश्रांती. गिरान का देवा अवसचा भराम का देवा Mobile is communication. Mobile is fashion. Mobile is entertainment. Get your new mobile with Aarti Distributors. मेड इन जपान पॅनासोनिक कंपनीचे उत्तर महाराष्ट्रातील ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्युटर्स तसंच सॅमसंग, नोकिया, लेनोवा, इंटेक्स या नामांकित कंपन्यांचे अधिकृत विक्रेते. शिवाय ओरिजिनल संगीताचा मनमुराद आनंद फक्त आरती सोबत. आरती डिस्ट्रीब्युटर्स, चित्रमंदिर सिनेमा जवळ, मेन रोड, नाशिक. कम दाम, ओरिजिनल काम, फक्त आरतीच. बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू.
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन, भारत अपने गांवों में बसता है। मेजवानी लय भारी। is equal to mc square, but when the velocity of light is constant, पण जर मी प्रकाशाचा वेगच बदलला तर E is equal to mc square हे कोलमडून पडेल आणि उरेल फक्त E. E means एनर्जी आणि एनर्जी म्हणजे मी. नेमका उपचार उपलब्ध नसलेल्या डेंग्यूपासून बचाव करणं हे आपल्याच हातात आहे. अंगावरती आणि पायावरती पांढरे पट्टे असलेल्या एडिस या डासापासून प्रसार होणाऱ्या या रोगाला अटकाव करण्यासाठी आपल्या परिसरातील पाणी साठवण्याचे ड्रम्स, पिंप, टाक्या, रांजण, मडकी प्रत्येक आठवड्याला धुवून नंतरच पाणी भरा. आणि हो, या साठवणुकीच्या माध्यमांना झाकणं घाला. डेंग्यूच्या डासांची संख्या रोखण्यासाठी कूलर, फ्रीज, कुंड्यातील पाणी बदलणं हे गरजेचं आहे. यासोबतच घराचं छत, बाल्कनी, बेसमेंटमध्ये पाणी साचता कामा नये. आपल्या परिसरातील भंगार सामान, टायर्स, नारळाच्या करवंट्या यांची रवानगी घंटागाडीमध्ये करा आणि विहिरी, टाक्या, कारंजे, हौद यामध्ये गप्पी माशांची पैदास करा. बांधकाम व्यावसायिकांनी टाक्यांमध्ये अळीनाशक औषध फवारणं हे गरजेचं आहे. व्यावसायिक बंधूंनी टायर्स भंगार छताखाली किंवा प्लॅस्टिकनं झाकून ठेवावे. डेंग्यू, मलेरिया सारखे रोग आपण रोखू शकतो. डासांची वाढ होणार नाही याची खबरदारी घेऊन. परिसर स्वच्छ, डेंग्यू हिवताप मुक्त. बार बार दिन ये आए,
बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बातम्या आणि जाहिरातींसाठी संपर्क करा। आमचा पत्ता न्यूज वर्ल्ड गीत मीडिया कम्युनिकेशन, मधुमन, बोधलेनगर जवळ शिल्पराज रेसिडेन्सी, हॉटेल कामत समोर, नाशिक पुणे रोड, नाशिक 422 106। फोन नंबर आहे 0253 65 77 77 5 आणि मोबाईल नंबर 9819 41 41 37 आणि 9702 31 55 88। साधूग्रामच्या स्वच्छतेचा ठेक्याचा प्रश्न अद्यापही सुटत नसल्यानं ऐन कुंभमेळ्यात स्वच्छतेचा प्रश्न जटिल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे। साधूग्रामच्या स्वच्छतेचा ठेका वादग्रस्त वॉटरग्रेस ऐवजी दुसऱ्या क्रमांकावरील क्रिस्टलला देण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयानं स्थगित केल्यानंतर झालेली बदनामी आणि आरोप प्रत्यारोप लक्षात घेता स्थायीचे सभापती आणि सदस्यांनी याबाबत योग्य निर्णय घेण्याची जबाबदारी आयुक्त डॉक्टर प्रवीण गेडाम यांच्या कोर्टात टाकली। परिणामी आता फेरनिविदा काढायची की अन्य कोणता पर्याय योजायचा त्याबाबत स्थायी समितीला कायदेशीर मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी आयुक्तांवर आली आहे। न्यूज वर्ल्ड ब्युरो, नाशिक। आरंभापासूनच विवादास्पद ठरलेल्या साध्वी त्रिकाल भवंता महाराज यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत आपल्यावरील सर्व आरोपांचं खंडन करीत पत्रकारांच्या विविध प्रश्नांना सविस्तर उत्तरे दिली। तथाकथित संत के तरफ से ये रूमर फैलाया जा रहा है कि उनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जा रही है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। हमें विवाद के घेरे मेरे ही साथ आक्रमण हुआ, मेरे ही साथ दुर्व्यवहार किया गया और मुझे ही विवादित ग्रस्त किया जा रहा है कि विवादवाद साध्वी है जो जंगल में तपस्या कर रहा है 20 साल से। जहाँ से जांच कराना है उच्च स्तरीय से जांच करवा ले, जहाँ हम रहते हैं तपस्या चल रही है हमारी। जो काम कर रहे हैं 2 महीना से हम यहाँ पर लगातार हैं, कौन सा ऐसा हमने कार्य कर दिया जिसमें कि विवाद में हमको घसीटा जा रहा है। दूसरे किसी के साथ हमारा नाम जोड़ना कितना अपराधजनक शब्द है, ये अपराधजनक काम है बताया जा रहा है। तो फिर ये जो आपका स्टिंग ऑपरेशन किया था साध्वी शिवानी ने जी, तो उसके बारे में अभी भी आपका कहना क्या है? मेरा कहना है गलत बताया गया मेरे बारे में। हम तो अदर अखाड़ों के बारे में बताया गया था कि दूसरे अखाड़ों में इस तरह से पैसे लेते हैं, इस तरह से करते हैं। हमसे वो जानकारी लेना चाह रही थी कि कैसे कैसे होता है अखाड़ों में, दूसरे अखाड़ों में। वो हम बता रहे थे कि इस तरह से वहाँ पर चलता है और हम लोगों को अच्छा काम करना है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि पैसा लें, हमें तो इन बुराइयों को, इन प्रदूषण को खत्म करना है। इसलिए हम सभी जो भी महिला साध्वी हैं, जो संघर्ष कर रही हैं, जो तपस्वी हैं, जो तपस्या कर रही हैं, उनको अपने अखाड़े से जोड़ करके और अपने धर्म का अच्छे से प्रचार करेंगे और ये जो गंदगियां हैं और अखाड़ों में इनको दूर किया जाएगा। ऐसा हमारा उनसे बात था। लेकिन वो उनका कहना तो सीधा आपके ऊपर है। क्या आपने भी जो लेटर उनको दिया था जगत गुरु का, वो भी पैसे की डिमांड पर ही दिया था उन्होंने? क्या उनसे आपने पूछा कि दिया? लिख के हमने दे दिया और पैसे के डिमांड पर। यदि पैसे का डिमांड होती तो पैसा लेके लिख के दिया जाता है कि लिख के दे दिया जाता है और फिर पैसा मांगा जाता है? ऐसा संभव है? कलम आदमी का तब चलेगा जब वो पैसा ले लेगा। क्या उन्होंने 2-4 लाख रुपया मुझे दिया? 2-4, 10-20 हजार भी दिया? आप सोचिए, मेरे लिए कहा जा रहा और हमने उनको लिख के दे दिया। हमने उन्हें काम करने के लिए लिख के दे दिया कि अगर आप इस पद के लायक हैं और काम कर सकती हो तो इसका संस्कार आपका नासिक के कुंभ में कराया जाएगा। इसलिए उन्हें लिख के दे दिया गया। आप स्वयं भी समझ सकते हैं कि जब हम लिख के दिए हैं इसलिए कि पैसे की डिमांड पर, तो पैसा लेके लिख के दिया जाता है कि लिख कर दे देंगे फिर हम पैसे आपसे मांगेंगे? ऐसा संभव है? इसे तो साबित होता है कि नहीं साबित होता है? हमने तो आपको काम करने के लिए दिया है कि यदि आप इसके अनुरूप काम करेंगे तो ऐसा आपका संस्कार कराया जा सकता है। आप चाहते हैं तो काम भी करना चाहते हैं, आपकी इच्छा शक्ति भी हो तभी तो कराया जा सकता है।
जगत गुरु को दिया गया, उनका कहना ये है कि पैसे की डिमांड पर दिया गया, तो पैसा डिमांड केवल करके और हमने लिख के दे दिया, ऐसा होता है कहीं? पैसे की डिमांड की बात तो तब मानी जाती जब हम उनसे कहते कि आप हमें, हम लिख के उनको ना देते, और ये बात हमारी उनकी होती कि जब आप पैसा देंगे तब हम आपको लिख करके देंगे या हम आपको पद देंगे, तब ये बात साबित होती और समझ में आती कि इस बात में कुछ तत्व है। ये आपको क्या लगता है कि उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन आपका जून महीने में किया है और पब्लिश अभी अगस्त में कर दिया, इस मौके पे टाइम में अभी वो रिले किया है? वो मैंने बताया ना आपको कि उनका तो कहीं ना कहीं से क्या, वो सीधे सीधे ज्ञानदास की साजिश लग रही है। जब हमारे ज्ञानदास इस तरह से बेइज्जत किए और उनको लगा कि ऐसा हो सकता है, तो ज्ञानदास ने उनको बुलाया या उन्होंने उनसे मिला, जो भी उन लोगों के वो जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इस तरह से है, ये सब खुद ही राजनीतिक तरीके से ये लोग इस तरह का काम करते हैं, इसलिए इस तरह का किया। जब उन्होंने जून में किया तो दूसरे दिन करते, तीसरे दिन बताते कि ऐसे ऐसा इन्होंने किया। जब हमारे साथ इस तरह से हुआ, उनको लगा कि अच्छा काम हो रहा है और जमीन भी इनको अखाड़े को मिल गया, तो उन्होंने सोचा कि इनका किसी तरह से अस्तित्व खराब हो, इस तरह से उन्होंने इसको बाहर लाए। उसमें कह रहे दूसरे की बात हमारे लिए बता रही है, हमने क्या ऐसा आप लोगों ने, मैंने तो नहीं सुना है, लेकिन क्या आपने ऐसी बातें सुना है कि हम उनसे कह रहे हैं कि हमको 20 लाख रुपया दीजिए, 40 लाख रुपया दीजिए तो हम आपको पद दे रहे हैं? ऐसा क्या मैंने कहा है? मैंने ये कहा है कि ऐसा अखाड़ों में होता है, अगर आप दूसरे अखाड़े में जाते हो तो पैसा के बगैर वहाँ कोई पद नहीं मिलता है, ये सबको पता है, जग जाहिर है। और अभी ताजा ताजा अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के द्वारा बनाया गया, जो सारे मीडिया के सामने आया, आगे भी उसकी बात आ रही है कि शायद वो कह रहे हैं कि हमारा पैसा वापस किया जाए। अभी पता नहीं मीडिया के सामने बात आया कि नहीं, लेकिन गोपनीय सूत्रों के द्वारा ऐसा आया है कि वो अपना पैसा वापस मांग रहे हैं। हम तो 10-20 लाख की बात कर रहे थे, या तो करोड़ों की बात चल रही है। और ऐसे लोगों को बनाया जा रहा है जो बियर बार का बिजनेस कर रहे हैं। ये भी बात नहीं है कि पैसा लेके किसी सही आदमी को बनाया जाए, कोई सही साधु को बनाया जाए, पैसा लेके गलत आदमी को बनाया जा रहा है। ये आपके सामने आ गया, जो हमने शिवानी से कहा या और भी अदर जगह जिससे भी बात होती है, मैं कहती हूँ, आप लोगों के बीच भी यही बातें कह रहे हैं कि ऐसा होता है, उसका प्रमाण मिल गया। और वो बात हमारे लिए इस समय कही गई जिस समय हमारा अखाड़ा अच्छा काम कर रहा हो। उस टाइम हमारे अखाड़े को बदनाम करने के लिए, हमें बदनाम करने के लिए उस बात को उल्टा बना करके मीडिया के सामने या जनता के सामने लाया जा रहा है। ये सरासर गलत बात है और साजिश के तहत है। अभी कितने महिला साध्वी आई है आपके ये अखाड़े के अंदर? अभी 15-20 महिला साध्वी हैं। अभी इससे पहले 20 महिलाएं हमारी आई थी 6 तारीख में, 6 या 7 को। उनको लेने के लिए हम उस समय बॉम्बे में थे। हमारे पास सूचना गया, हम यहाँ लोगों से भेजे, स्टेशन पर गए, स्टेशन से उनको ऐसे गुमराह किया गया कि अखाड़े को जमीन नहीं मिला गया है, वही स्टिंग ऑपरेशन की बात करके कि उनको तो पुलिस दौड़ा रही है, पुलिस पकड़ रही है, तो वो परेशान होकर के चले। मतलब इस तरह से साजिश किया जा रहा है कि जगह जगह हमारे भक्तों को, महिला साथियों को स्टेशनों पर इस तरह का गुमराह किया जा रहा है कि लोग आने से डरने भी लगे हैं और जो आ रहे हैं वो वापस चले जा रहे हैं। उसी टाइम में स्टिंग ऑपरेशन की बात चल रही थी और लोगों ने इस बात को उन तक इस गलत तरीके से पहुंचाया जा रहा है। दूसरा मुद्दा पकड़ के अपन बात करेंगे साध्वी जी, वो जो राधे माँ के बारे में भी ऐसा ही एक षड्यंत्र चल रहा है या उसके साथ ये साजिश है या सच्चाई है? देखिए, हम उनके बारे में सच्चाई ये है कि हम विशेष उनके बारे में जानते नहीं, हमारा उनसे किसी प्रकार का दूर दूर से कोई कांटेक्ट नहीं है। अच्छा। ठीक है। और अभी हम जिस समय उनका इस तरह का मीडिया में आ रहा है तो हम टीवी से बहुत दूर हैं। यहाँ हमको पेपर भी कुछ मिल रहा है तो हमारे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा। क्योंकि महाराष्ट्री भाषा में है तो हम बिल्कुल कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आज के डेट में जा करके इस सच्चाई को जान पाए। जाना चाहिए, लेकिन चूंकि हमारे पास टाइम नहीं है। हमारा लक्ष्य है जैसा आपने सच्चिदानंद के बारे में, सचिन दास के बारे में कहा गया जी कि उसको उसने पैसा देके वो पद लिया और अभी पैसा वापस मांग रहा है,
वैसा ही है वो जो राधे माँ के बारे में, तो आपके कानों पे कुछ खबर आई होंगी या पहले उसके जो अभी जो मीडिया के सामने आने के से पहले कोई तो आपसे? नहीं, बहुत पहले 2013 में थोड़ा बहुत हमने सुना कि उनको बनाया गया, फिर क्या हुआ उन्हें निकाल दिया गया। तो वो हमारे स्तर की बात नहीं थी हमारे पास तक। उसके बीच में भी हमने भी नहीं कांटेक्ट किया, चूंकि हमारा अखाड़ा 2013 में ही निर्माण हुआ है। जब महिला अखाड़ा 2013 में निर्माण हुआ तो उसके लगातार हम कार्य कर रहे हैं। उनको संगठित करना और तमाम तरह के विकास का कार्य करना, इस तरह का। तो हमने उनसे संपर्क नहीं किया। इस बीच जो भी बातें आ रही है तो मुझे सुनी हुई बातों पर, जैसे हमने ये उस समय हम आपने उनकी बात कर रहे हैं सच्चिदानंद की, तो उस टाइम हम इलाहाबाद में थे जब ये घटना हुआ, और वहाँ की भाषा वहाँ की क्रिया मुझे जानकारी थी पूरी तरह से। यहाँ के हमको भाषा से बहुत मतलब फर्क पड़ रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो हमें बिल्कुल पूरी तरह से जानकारी नहीं है। हम जानकारी लेना चाहते तो हमारे पास आज के डेट में समय नहीं है। यदि समय हमारा ये शाही स्नान हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमारा अखाड़ा उनके पास जाने का प्रयास करेगा। अगर उनका कोई सच्चाई समझ में आएगा कि क्या सच्चाई है क्या नहीं, तब मैं उस पर कुछ बात कर सकती। मुझे आज के डेट में बिल्कुल कुछ भी नहीं पता। सच्चाई सामने आ गई तो आप उनके पीछे खड़े रहेंगे, उनके साथ? अगर सच्चाई उनकी है, वो गलत नहीं है, तो निश्चित रूप से हमारा अखाड़ा उनके साथ। अच्छा। जिसके साथ गलत होगा, गलत के साथ हमारा अखाड़ा काम नहीं करेगा, उनके साथ खड़ा नहीं होगा। जब महिलाओं पे ऐसी बातें उठ रही है तो ये महिला अखाड़े के पीछे इन्होंने आना चाहिए, लेकिन महिला ही आपके अखाड़े के विरोध में बात कर रही है। ये तो देखिए नाना प्रकार के हर जगह लोग हैं, ठीक है। नहीं, पहले इनका सवाल आपका जवाब आने से पहले हम बोलते हैं, जैसे पुरुष साधु जो है वो जो आपके अखाड़े के ऊपर कोई बात छेड़े, उससे तो महिला साध्वी है वो आपके अखाड़े के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगे हैं। तो इसका राज क्या है कि पहले तो एक महिला ने महिलाओं की बाजू साइड लेना चाहिए, बट महिला ही लेडीज के विरोध में खड़ी हो गई है। इसके बारे में बोलना है। इसके बारे में मेरा ये कहना है कि उनकी अज्ञानता है। जो लेडीज इस तरह की बात करती है उसकी अज्ञानता है, उसको प्रलोभन दिया जाता है। लेडीज को ये बताया जाता है कि आप ऐसा करोगे तो आपको कुछ ज़्यादा पद मिलेगा। सबसे नंबर 1 है कि ये संघर्षशील अखाड़ा है। अभी इसमें कुछ किसी को देने के लिए नहीं है। अभी तो जो सच्चा के साथ देगा उसके लिए संघर्ष करना होगा। जो संघर्षशील होगा, जिसका अपना स्वतः का अस्तित्व होगा, जमीन होगा, उसका चरित्र होगा, वो संघर्षशील अखाड़े में शामिल होगा। जिसका अपना स्वयं का चरित्र नहीं होगा वो सही काम के साथ खड़ा नहीं होगा। इससे ये साबित होता है जो भी महिला इस तरह की बात उठाते हैं, इसका मतलब कि वो किसी न किसी प्रलोभन में चले जाते हैं। वो प्रलोभन में जाने के बाद तमाम तरह के जो चीज़ आप बनाना चाहते हो, बनने से पहले अगर उसकी बुराई करने लगोगे तो निश्चित रूप से इंसान, आदमी हो चाहे औरत हो, वो डरता है वहाँ जुड़ने से। ये रणनीति के तहत लोगों को जुड़ने न दिया जाए, ये अखाड़ा सशक्त न हो, इसलिए ऐसी साजिश की जा रही है। इससे ये साबित हो रहा है, जैसे अभी आपने कहा कि वो जून में किया गया। ये भी डेट भी आपको आया होगा। मैं तो चलती जा रही हूँ, मुझे बहुत सारी चीजें नहीं याद है, पीछे छूटा जाता है। जून से आकर के आपको अगस्त में, पूरा जुलाई चला गया, अगस्त में आकर के इस बात को कही जा रही है, तो इसका मतलब कि उनको बुरी तरह से प्रलोभन दिया गया है, बहुत अधिक मात्रा में, और तमाम तरह के ऐसे संघर्ष बताए गए हैं जिसे हर महिला करने में सक्षम नहीं है। आसानी से किसी को भी कोई चीज मिल जाती है तो उसे कष्ट करना ये मानव स्वभाव है। कष्ट से प्राप्त करने में कठिनाई होती है, आसानी से मिल जाता है तो कष्ट वाले को कम चुनता है। ये तो आपने सीधा ज्ञानदास जी के ऊपर आरोप किया है जी, लेकिन तब तो आपके जून में स्टिंग हुआ है, तब तो ज्ञानदास और आपका तो झगड़ा भी नहीं था। तभी तो नहीं सामने आया, जब झगड़ा नहीं था, इससे ये साबित हो रहा है ना। तो फिर ज्ञानदास के ऊपर आप कैसे आरोप कर सकते कि उन्होंने करवाया है, जब उनका कुछ झगड़ा था ही नहीं। वो आपके फेवर में बात कर रहे थे। जून तक तो तुम्हारी और उनकी सामने भी बातचीत मुलाकात नहीं हुई गई,
तो आप जून के बाद में जब जुलाई में आप नहीं जुलाई में आप सामने आए तो तब से और तो तुम उसके ऊपर आरोप कर रहे, तो ये कैसा है? उन्होंने जैसे आप कोई चीज लेकर के आज आप रख ले रहे हो, इसको आपके भी मन में कोई ऐसा आशंका रहा होगा। मेरे तो मन में कोई आशंका नहीं है, हम तो आपसे भी किसी से भी कोई भी करेगा एक जैसे बात करेंगे। मेरे मन में अगर ऐसी आशंका होती तो हम ऐसा करते ही क्यों, बात ही क्यों करते, किसी की जानकारी हम क्यों देते। अब आपने रखा हुआ है, क्योंकि आप संघर्षशील नहीं है, आपने कुछ हमसे ले करके उसको रख लिया है कि इसको हम कैसे यूज करेंगे, और जब आपको लगा तो आपको दोनों का साथ मिल गया, यानी उस विचारधारा से आप भी प्रेरित थे और वही विचारधारा आपको मिल गया, तो आपने सोचा कि इनके साथ जाएंगे तो संघर्ष करना पड़ेगा, ये तो बहुत मेहनत का बात है, तो खुद चल रही है तो हमें भी चलने को बताएंगे। वहां आपको गए, आसानी से उन्होंने कुछ प्रलोभन दिया होगा, इस तरीके से करके वो मौके पर ला करके उस तरीके से किया गया। अगर उन्हीं का पूरा पूरा दोष बताया जाता है तो वो पहले ही कर दिया होता। उसमें ढेर सारी बातें थी, 10 बातें में से उन्होंने 9 बातें तो काट दिया, 1 बातें उन्होंने बता दी, वो भी दूसरे की बातें, वो हमारे लिए तो वो बता रही है ना। हम कहीं कह रहे हो, मुझे तो नहीं ऐसा लग रहा है कि हमने कहा कि आप मुझे कहा ही नहीं इस बात से। 10 लाख की बात आई होगी, लेकिन 10 लाख बातें हमने कहा कि दूसरे अखाड़े में करते हैं। अब 10 लाख तो आ रही है, लेकिन आप 10 लाख मुझे दे दो, ऐसा कर ले, ऐसा हमने कहा ही नहीं। बात ये जरूर हो रही थी कि खर्चे यहाँ कैसे होंगे, क्या होंगे। तो हमने कहा जब जगत गुरु आप बन रहे हो, एक जगत गुरु हमें, तो 2 लोगों की जिम्मेदारी बनती है। किसी भी मुखिया को बने हो, किसी भी कार्यक्रम के, तो मुखिया की ही तो जिम्मेदारी होती है। अब आप उसको कैसे करोगे, क्या करोगे, वो कर लो, आपको क्या करना है, कितनी तैयारी आप कर लोगे, कितनी हमें करना पड़ेगा। अभी कोई मुखिया नहीं है तो हम ही कर रहे हैं, चाहे 1 पैसे के करें, 10 पैसे के करें। तो जो आपने आपको बताया कि आपको ये मालूम है कि जगत गुरु के लिख के हमने दे दिया, तो किस लिए लिख के दिया जाता है? एक जिम्मेदार पद होता है, एक जिम्मेदारी लेने के लिए होता है, इसीलिए तो दिया जाता है। कहीं भी किसी भी कार्यक्रम का मुख्य आदमी, चाहे प्रेस का हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, वो इसीलिए दिया जाता है कि इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। उनसे पूछो कि क्या अभी तक कोई जिम्मेदारी उन्होंने किया किसी प्रकार का? तो ये सब जिम्मेदारी करने के लिए टेंशन होता, तमाम तरह के उन्होंने कई तरह के वादे किए, जिनको करने में उन्होंने लगा कि सारा मेरा झूठा साबित हो रहा है, मैं तो कुछ भी करने के सक्षम नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा ये तो सक्षम जरूर हूँ कि इनकी बात मैं ऐसे कर दूं। तो उन्होंने सोचा कि भाई मैं सहयोग नहीं भी कर रही हूँ, फिर भी ये काम बढ़ रहा है, ये अखाड़ा बन रहा है, हमारे जैसे न जाने कितने लोग इस अखाड़े में आएंगी, अखाड़ा चलेगा। तो उन्होंने सोचा ना चले, उनका स्वाभिमान किसी तरीके का या किसी तरीके अनर्गल कोई, उसमें ज्ञानदास का भी रोल काम कर दिया होगा। ज्ञानदास ने भी कहा होगा कि ठीक है, हमारा हमने तो ऐसा कर दिया, अब मुझे बचाने के लिए उन्होंने सोचा कि मैं आदमी हूँ, अब मैं किसी महिला को पकड़ता हूँ तो ज्यादा मेरा आसान हो जाएगा, इसलिए उन्होंने उस महिला को खड़ा कर दिया। महिला को अज्ञानता है कि आज मेरा शोषण किया, जिसको वो यूज कर रहे हैं ज्ञानदास, उसको फिर शोषण करेंगे। तमाम ऐसे चले आ रहे हैं, तमाम पिछला इतिहास है, आगे भी इतिहास होगा। महिला के साथ गलत करने में पुरुष का हाथ होता है, लेकिन जब सामने आता है तो केवल महिला को गलत बता दिया जाता है, पुरुष को नहीं बताया जाता है। नहीं, ये हो गया भारत भाई। मेरा कहना ये है कि आप जो ज्ञानदास के ऊपर आरोप कर रही है, जब जून में स्टिंग हुआ है, जून में तो आपका दोनों को कुछ भी नहीं हुआ था, जो हुआ जुलाई में हुआ 2001 के टाइम, फिर ये आप आरोप कैसे उनके ऊपर कर रहे हो? तो उन्होंने जून में हुआ होता है, हम उसे तो ये समझ रहे हैं कि अभी हम लोग जो बातें कर रहे हैं, ये क्या मैं इसको समझूंगी कि स्टीम ऑपरेशन कर रहे हो आप, इसको तो हम समझेंगे कि आप मेरा वाइट ले रहे हो। अब इसे ले जा करके आप किसी तरह से, अगर ज्ञानदास का दोष नहीं होता तो वो जून में जुलाई में हो गया होता। वो उस घटना के बाद क्यों उसको पकड़ रहा है, उस घटने के बाद क्यों किया गया? ये तो एकदम साबित हो रहा है कि उनके साजिश से ये चल रहा है। दुर्गा शिवानी से अपना कितने बार मुलाकात हुई? मेरे कार्यक्रम में 18 तारीख को हमने महिला सम्मान समारोह किया था। कहाँ पे? प्रयागराज में, इलाहाबाद में, जनवरी में। उसमें वो कार्य अपना मुझे अपील दिया कि इसमें हम भी भागीदारी करना चाहते हैं। वहाँ हमारे कैंप में गई थी, वहाँ उनको मुलाकात हुआ था। वहाँ भी हमने उनको महामंडलेश्वर के लिए नियुक्ति करके दे दिया था कि संस्कार चूंकि मेले में नहीं होता है, ये कुंभ में ही होता है, तो आपका कुंभ में संस्कार कराया जाएगा।
उसके बाद 2-4 बार हमारी उनकी टेलीफोनिक वार्ता हुआ। उन्होंने कहा कि अगर हमें जगत गुरु शंकराचार्य बनाए तो हम इधर महाराष्ट्र का पूरा क्षेत्र संभालेंगे। मैंने कहा जब कुंभ नजदीक आएगा तो उस पर बात हो जाएगी और कोई कार्यक्रम अगर उधर लगता है तो मैं आऊंगी। उन्होंने मुझे कार्यक्रम के लिए बुलाया कि आके बैठ के हम लोग बात कर लेते हैं और कार्यक्रम इधर रखते हैं और फिर कुंभ की तैयारी करते हैं। उसके लिए हम उनके यहाँ गए तो बातचीत हो रही थी। अब उसका उन्होंने किस तरह से उसका यूज करेंगे ये तो वो समझेंगे। तो अब ये कुंभ मेले में कितने लोगों को, कितने साध्वी को आप ये महामंडलेश्वर या जगत गुरु ऐसा आपके अखाड़े से पद देने वाले हैं? अभी जब ये हो जाएगा तब बताएंगे। लेकिन ये कुंभ के अंदर ही होता है ना? जब जी कुंभ में ही होता है, इसलिए उसकी तैयारी अपनी चल रही है। हाँ, तो कितने ऐसे कुंभ के अलावा तो ये होता नहीं है, तैयारियां चलती है कुंभ के अलावा। कितने साध्वी जो आपके सानिध्य में है, जो संपर्क में है, जो महामंडलेश्वर या जगत गुरु? अभी संपर्क में तो हमारे लगभग 10 से लेकर के 15 के बीच में है। लेकिन उनकी क्या तैयारी है, उनकी क्या स्थितियां बनती हैं और तमाम तरह के उनके चल रहे हैं। इस टाइम तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी तरह से जांच परख करके सब कुछ करके बनाना है। तो जितना ये पेशवाई के बाद हमारे सामने आ जाएगा तो उसके बाद हम क्या क्राइटेरिया लगेंगे आपका? हमारे यहाँ क्राइटेरिया मीन्स उनकी साधना कैसी है, उनकी इच्छा शक्ति क्या है धर्म क्षेत्र में, उनका जीवन कैसा है, संघर्षमय है, क्योंकि ये अखाड़ा संघर्षमय चलेगा। ये अखाड़े में और अखाड़ों की तरह आराम तो नहीं है कि कहीं से बहुत अथाह धन है या तमाम ऐश आराम है। इस तरह के अगर उनकी प्रवृत्ति होगी तो अपने अखाड़े में जोड़ना ठीक नहीं होगा। त्यागी हूँ, तपस्वी हूँ और संघर्षशील हो, तभी इस अखाड़े में कुछ वो कार्य धर्म क्षेत्र में कर पाएंगे। क्योंकि महिला अखाड़े को अस्तित्व में लाने के लिए तमाम तरह की कठिनाइयाँ, तमाम तरह के आ रहे हैं, उनको सहने के लिए उनकी इच्छा शक्ति, उनके शरीर, उनकी मानसिकता, उनका विचार क्या है, जब ही उनको इसमें रखा जा सकता, उनकी योग्यता क्या है। ऐसे किसी को उठा करके कि कहीं से आए बना दें, तो ऐसा हमको नहीं बनाना है, तो उसको बनाने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। ज्ञानदास बुरी तरह से हमारे अखाड़े को बदनाम करने के लिए, हमको बदनाम करने के लिए इस तरह के अस्त्र का उन्होंने प्रयोग किया है। अभी आप देखो, आप लोग, इतना बड़ा हादसा हुआ लाखों लोगों के बीच में, उस पर प्रशासन कुछ भी करने को तैयार नहीं है। हमने उस दिन आप कलेक्टर से मिलने के लिए गए थे, आप सब लोग मीडिया वाले वहाँ रहे, हमसे आप लोगों ने पूछा कहीं कोई जगह, हम तो सड़क में भी खड़े होकर बोल देते। वो कमरा खुला हुआ था तो उनका अधिकारी, उनका कर्मचारी जो भी है वो मना कर सकता है ना कि इसमें आपको राइट नहीं है जाने के लिए, आप जब लिखित में कुछ दें। हम लोगों ने 2 मिनट वहाँ बात की होगी, उसका मुझे एप्लीकेशन आ गया है, लेटर लिख करके कि आपने बहुत बड़ा अपराध किया है मेरे साथ। तो ऐसे किए जा रहे हैं, ये क्या दुर्व्यवहार नहीं है? धर्म की बदनामी आप ही लोग कर, आप ही यहाँ पे अगर कोई पॉलिटिकल, हमारा कहने का मतलब है माता जी, तो बात अलग है, लेकिन आप ही लोग अपने पूरा कीचड़ उछल रही है। हमारी कहने का मतलब यही है कि हम तुम्हारे ऊपर कीचड़ उछले और तुम हमारे ऊपर कीचड़ उछले, तो साथ में इसके अंदर पूरा धर्म बदनाम होता है और पूरा अपना जो है तुम्हारा जो वैराग्य, ये सबका वैराग्य, सबका साधना, वो बदनाम होता है। और समझो हम जैसे सर्वसामान्य श्रद्धालु, हमको भगवान के बाद में हम जिसको पूजने मानते हैं वो साधु संत है, महंत को हम पूजने मानते हैं। तो वही पूजनीय संत महंत एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालेंगे तो हम जैसे सर्वसाधारण श्रद्धालु किसके क्या, तुमसे हम क्या लेंगे? इसकी जिम्मेदार कौन हो सकता है? यही सवाल मैंने आपको किया है। इसका जिम्मेदार मुख्य पदों पर जो बैठे हैं वो हैं। हम आपके पास आए, आपने मेरे मुंह से किसी साधु महात्मा का कभी सुना था? लेकिन जो मेरे साथ कृत्य हुआ, क्या ये किसी को पता नहीं है? क्या उसका जवाब मुझे नहीं देना चाहिए? क्या उसके बाद भी आज तक ज्ञानदास ने इसकी माफी मांगी सार्वजनिक कि हाँ किसी महिला का, संत का आपको हाथ पकड़ने का राइट है क्या? वो भी उनके चेहरे भावना देख करके, उनका रुख देख करके मुख्यमंत्री के सामने। अगर सच्चा संत होते तो निश्चित रूप से वो उसी वक्त 5 मिनट रुक करके आपसे उसी जगह पर बोलते कि भाई देखो जो भी हो गया, ये कोई ऐसा हमारा उद्देश्य नहीं था। उनको नहीं पता था कि ये मीडिया यहाँ पूरा कवर कर रहा है। और चलिए उस दिन भी नहीं किया तो क्या दूसरे दिन कभी बोले क्या कि हम माफी मांगते हैं? अगर जिस बात से आपको तकलीफ हो, अभी हम आपसे कह रहे हैं आप चले जाइए,
हो सकता है हम कोई ऐसा काम कर रहे हो जिस समय नहीं आने, लेकिन आप इस बात से नाराज हो जाए। हो सकता है हम आपको कहें बेटा 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट बाद आओ, तो आपको अच्छा लगे। हो सकता है अभी मत आओ, आपको बुरा भी लग सकता है। यदि हमको ये बात समझ में आ जाए कि आप मेरे को इस बात से नाराज हो गए, जबकि मुझे आपको नाराज करने का कोई मतलब नहीं था, स्वभाव तो हो गया, तो अगर हमें पता चले कि आप मेरे पास कह सकते हैं कि माता जी मुझे उस दिन की बात आपकी बड़ी अच्छी नहीं लगी, तो क्या हम कह नहीं सकते क्या कि बेटा हमारा कोई उद्देश्य तो था नहीं, अगर आपको तकलीफ लगा है तो उसके लिए माफी करना, ऐसा हम तुम्हारे बारे में गलत कुछ नहीं सोचते। क्या ऐसा कह सकते हैं कि नहीं? सच्चे संत जो होते हैं, हमारी पुरानी कहावत है कि जिस पेड़ में फल लगता है वो झुकता है। अगर वो इतने महान संत हैं और सदियों से चले आ रहे हैं, परंपरा की दुहाई दे रहे हैं कि मैं अखाड़ा परिषद अध्यक्ष हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, तो क्या उनका ये जिम्मेदारी नहीं है कि यदि मैं ये बात कहूँगा तो देश में इसका संदेश गलत पहुँच गया है, और जो देशवासी हमें सम्मानित समझ रहे थे, साधु संत समझ रहे थे, वो हमारे इस एक्टिंग से, हमारे इस एक्शन से, हमारे इस क्रिया से हमें गलत समझेंगे, तो हम उनके सामने अपनी साधुता दिखाएं कि हमारा कोई ऐसा नहीं है। साध्वी जी से और साध्वी जी को बुलाएं, हमारे पास आए या हमें बुलाएं, हम उनके स्वागत करते हैं। तो क्या इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हमसे कहा गया कि आप ज्ञानदास से कहिए, ज्ञानदास के पास बगल में चल के बैठिए। हमने उनका प्रस्ताव दिया कि ज्ञानदास की अगर मनसा सही है और सच्चे साधु है तो निश्चित रूप से वो सार्वजनिक हमारे पास न आए। अगर उनका ईगो है तो वो अगर मीडिया में के जरिए भी कह देते हैं कि हम साध्वी जी से माफी मांगते हैं, या पूरे महिला समाज से माफी मांगते हैं, या पूरे जनता के सामने अगर हमारा कुछ ऐसा एक्शन बुरा लगता है तो उसके लिए हम पूरे जनता से माफी मांगते हैं, ऐसा उनको कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? हमारे किसी भी एक्शन से गलत रिएक्शन हो रहा है, चाहे बिल्कुल मेरा सही एक्शन हो, तो हमें उस पर बदलना चाहिए। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। नहीं, लेकिन फिर आपका क्या है, जो बड़े बड़े पद पे जो बैठे हैं वहां से लेके नीचे तक, ये सब लोगों ने धर्म का धंधा बना दिया। निश्चित रूप से अगर धर्म का धंधा नहीं होता तो आप सच्चे साधु की जो हमारे परंपरा की दुहाई देते हैं, क्या हमारे पूर्व परंपरा में, क्या हमारे आदि काल में हमारे संतों के पास 5 स्टार होटल जैसे आश्रम थे क्या? उन्होंने क्या कल्पना किया था क्या कि 5 स्टार होटल जैसे हमारा जो है आश्रम होना चाहिए? आश्रम का एक स्वरूप आश्रम जैसे होना चाहिए। दूसरे धर्म के अंदर कोई भी कोई कीचड़ उछलता नहीं है। सबसे बड़ा हिंदू धर्म, हिंदुस्तान में होके भी हिंदू साधु संत एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछल रहे, ये साधु समाज के लिए और हम जैसे समाज के लिए लांछनास्पद बात है। निश्चित रूप से है, बड़ी दुखद स्थिति है। अगर ऐसा ही अगर उछालते रहे तो ये हिंदू धर्म, सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, कोई मानने वाला नहीं है। ऐसा ही लोग कृत्य करते रहेंगे। उदाहरण के तौर पर तमाम ऐसे लोग हैं जो जेल में बंद है, जिनको करोड़ों करोड़ जनता भगवान से भी बढ़कर मानती है, वो ऐसे कृत्य कर देते हैं कि जेल में भोग रहे हैं, उनके धार्मिक आस्था पर ठेस पहुंचता है। उसमें किसका जिम्मेदारी है? आज इस तरह का इस मसले को, जिस मसले को 10 मिनट में सुलझा सकते थे, उस मसले को इतना लंबा खींच रहे हैं। साध्वी को स्नान नहीं करने देंगे, महिला अखाड़े को जमीन मत दो, महिला अखाड़े को सुविधा मत दो। क्या ये सब धर्माधिकारियों का वाणी होनी चाहिए? क्या धर्माधिकारियों का ये कृत्य होना चाहिए? ऐसी इनकी चिंतन होना चाहिए, ऐसा इनका सोच होना चाहिए। अगर हम धर्म का काम करते हो, अभी बियर बार वाले को बनाया गया, कितने संतों ने उसके पीछे बता रहे हैं, हमको बताइए। कितने संत उसके विरोध में बोले, बनाया और बिगाड़ दिया? क्या उससे ये खत्म हो गया? क्या इस पर आप विचार नहीं कर सकते हैं कि ऐसे लोगों को बनाया ही क्यों गया? और जिसने बनाया, बनने वाले से ज्यादा दोषी है? बनाने वाला को कौन सा दंड दिया गया, हमें बताइए आप। बनाने वाले के कौन सा मापदंड है, बताइए हमें। ये कौन देगा दंड? तो इसको कौन कहेगा? यदि हम सही बात कह रहे हैं, बात तो वही है ना। आप लोग ना शंकराचार्य को मान रहे, ना अखाड़ा परिषद को मान रहे, ना महामंडलेश्वर को मान रहे, तो फिर दंड देंगे और किसको? वही तो बात चल रही है। जो मान रहे हैं, जो आज हैं अखाड़े के प्रमुख, हमें तो लोगों ने कह दिया ये कुछ नहीं है, हम तो संघर्ष कर रहे हैं। कुछ न होते हुए भी हम आपको जो जानकारी में आ रहा है उसे बता रहे हैं
जिसका स्टीम ऑपरेशन के जरिए भी बात आई, वही तो बताया मैंने कि ऐसा ऐसा हो रहा है। फिर हम कुंभ में आए हैं तो हम साधना पूजा करें, हम लोगों को जो अपना ज्ञान है उसको बताएं, हम जिस मार्ग से यहाँ से आए हुए हैं, जिस तरह से साधना करके यहाँ तक आए हैं, उस तरह से हम महिला संतों को, पुरुष को, सबको बताएं, भक्तों को। वो बताने के लिए मुझे क्या आसानी से अवसर दिया जा रहा है क्या? मुझ जैसे त्यागी तपस्वी के साथ मैं कहती हूँ, अगर जो परंपरा की दुहाई दे रहे हो, जो अच्छे संत हो, वो कोई अगर थर्मामीटर ऐसा रखते हो, मापदंड रखते हो, तो उससे 1 to 1 कर लेना। नहीं, लेकिन आपके भी जो मांग 14 अखाड़े की है, ये भी तो अनलीगल ही हो गई। कैसे अनलीगल हो गया? परंपरा से लेके अनादि अनंत काल से जो परंपरा है, अखाड़े और 4 ही पीठ है शंकराचार्य के, तो ये जगत गुरु शंकराचार्य तो रोज अभी नए नए आ रहे, माँ मंडलेश्वर बन रहे, अखाड़े बन रहे, तो क्यों, कौन बना रहे हैं? ये 4 हमारे पीठ हैं। अगर वो खड़े हो करके ऐसा मापदंड बनाए, जबान से कह देने से काम नहीं चलेगा। जैसे आदि गुरु शंकराचार्य ने संघर्ष किया, तमाम संघर्ष किया, तब जाकर के चारों पीठ की स्थापना हुई। तो आज जो दूसरे शंकराचार्य 2000 घूम रहे हैं, उसको लड़ने के लिए कौन खड़ा होगा? हमें बताइए। वो 4 पीठ जो परंपरा पर बैठे हुए हैं, उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है ना। उनको ही तो मानने के लिए तैयार नहीं है ना। कौन नहीं मान रहा है? तो फिर वो कौन बने? छोड़ देना चाहिए उनको। साध्वी जी, हमारा कहने का मतलब है कि एक छोटा स्कूल में चपरासी का काम करने वाला जो आदमी रहता है, उसका भी कोई मापदंड करके उसको चपरासी के पद पे नियुक्त किया जाता है। ये तो धर्म के बारे में, धर्म का सबसे बड़ा, धर्म का बड़े स्थान पे तुमको बिठाया जाता है, तब ये क्राइटेरिया ऐसे क्यों नहीं लगाए जाते यहाँ पे, जहाँ से धर्म को नुकसान पहुँचाए? ये सब लोग ऐसे, तुम उसके ऊपर उंगली करे, वो तुम्हारे ऊपर उंगली करे, इसलिए हम जैसे लोगों को बहुत दुख पहुंच रहा है। और पूरा हिंदू धर्म, सनातन धर्म एक दूसरी दिशा की ओर भाग रही है, ऐसे सब लोग निश्चित रूप से भाग रहे हैं। अगर ऐसा होता रहा तुम्हारे है तो तुम्हारी जो बड़े स्थान पे पद पे बैठे, वही लोग दारू बेचने वाले को जो मंडलेश्वर या जगत गुरु देते हैं, वही जो लोग ये दूसरे साध्वी जो है, राधे माँ सरी के जैसे दुर्गा शिवानी, ऐसे लोगों के पीछे जो भाग रहे हैं, तो फिर हम क्या करें, क्या सोचे कि, और आपसे क्या हम ये सुझाव लें आपसे? यदि आपने कहा कि आपका 14वां अखाड़ा अनलीगल है, अभी लीगल वालों का काम आपने देख लिया, देख रहे हैं ना? हाँ, देख रहे हैं। लीगल वाले के देख रहे हैं। हमारे बताने की बात नहीं कि हम कहीं से ऐसा बता रहे हैं, सामने आ रहा। पूर्व में जो हुआ होगा अभी ताजा ताजा देख रहे हैं। अभी दुर्गा शिवानी का भी आप सब जांच कर लीजिए। अभी शारदा नंदन को शिष्य बना लिया, फटाफट कर लिया सब। अभी उनका आप छानबीन करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बना लिया। उनका कोई मापदंड उन्होंने रखा? कोई मापदंड नहीं रखा। अब जो इसको अनलीगल वो भी बता रहे हैं और सब दुनिया अनलीगल समझ रही है। यदि आज अनलीगल यहाँ तक न आता तो आप क्या इस बात को भी जान पाते? वो जैसे बनाया और बिगाड़ दिया। यहाँ तक इस बात को बताने के लिए कौन था? हमको बताइए, कोई है बताने वाला? नहीं, वो व्यवस्था में बदल करना ये आपकी मांग रहती थी तो ठीक था, लेकिन 14वां अखाड़ा जो मांग कर रहे हैं, मैंने 14वां अखाड़े की मांग नहीं किया है, मैंने पहला महिला अखाड़े की बात। हाँ, तो वही ना, वो 13 और 2 तुम्हारे 14, वो 14 ही गिना जाएगा ना। तो फिर मांग कैसे कर सकते हो आप जब अखाड़ा ही नहीं बनाओगे? इतना दिना से चला आ रहा है, महिला मंडलेश्वर है, महिला बना रहे हो, श्री महंत बना रहे हो, शाही स्नान में महिलाओं को ले जा रहे हो, तो फिर उसके कारण से तमाम तरह के शंकराचार्य जी के ऊपर भी ऐसा आरोप बलात्कार का लग चुका है पूर्व में। आप लोगों को सबको जानकारी में होगा, जेल भी जा चुके हैं। उनके बाद भी तमाम साधु आ रहे हैं। जब एकदम करोड़ों चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, तब उस साधु का पोल खुलता है। उनको बढ़ाने में क्या हमारे जो धर्म गुरु हैं, जो 4 फीट पर बैठे हैं, क्या उनको पहले पता नहीं चल पाता? चोरी चोरी तो कुछ होता नहीं है। मेरा अखाड़ा बना तो पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में हंगामा मच गया। क्यों? क्योंकि ये महिला का अखाड़ा है। इसके पहले तमाम और अखाड़े बनाए जो उनके साथ एडजस्टमेंट कर लिए कि बहुत अखाड़े हैं, हम अपने साथ आपको ले लेते हैं शाही स्नान के लिए। उन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया कि अखाड़े तो बन गए हैं, लेकिन आपको अलग से नहीं, तो हम अपने साथ एडजस्टमेंट कर लीजिए। तमाम ऐसे शंकराचार्य जी हैं जो लिए घूम रहे हैं, उनके लिए कोई तलवारें नहीं थे। वो अपना अपना दुकान लगा करके चला रहे हैं। आज एक बना है तो उसके लिए इतना क्यों हो रहा है? अगर हो रहा है
तो आप पहले से चले आ रहे हैं उन पर सब पर उंगली उठाइए और सबको सफाया करिए। हमारा कहना वही है, उनके ऊपर उंगली उठा सकते सिर्फ आप ही लोग जो संत समाज है जी, आम पब्लिक तो नहीं उठा सकते। तो संत समाज उनके ऊपर उंगली उठाने के बजाय खुद का ही नया अस्तित्व निर्माण करने के पीछे हो जाएंगे। भविष्य में तो अस्तित्व की बात नहीं है यहाँ, मंडलेश्वर या मान कोई रहेगा नहीं, सब ये अस्तित्व की बात नहीं है। बात यहाँ क्राइटेरिया की आ रही है। हम साधना कर रहे हैं, ठीक है, हम साधना कर रहे हैं और आप एसी में बैठे हो। आप कह रहे हो कि हम बड़े पद पर, क्योंकि आप किसी कारण बस वहाँ पर बैठा दिए गए हैं। अगर आप बड़े हैं तो हमारे से ज्यादा आपकी तपस्या होनी चाहिए, हमारे से ज्यादा आपके कार्य होना चाहिए, समाज के बारे में चिंतन होना चाहिए। क्या ऐसा कर रहे हैं क्या? अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप नकली बता रहे हो, हम नकली ही सही उस काम को करेंगे। ये जनता बताएगी कि कौन नकली है और कौन असली है। जब जनता के सामने ये दोनों चीजें जाएगा, जैसे सोने के भी हार बनते हैं और पीतल के भी बनते हैं। जौहरी पहचानता है कि ये सोने का है और ये पीतल का है। अब जनता को जागरूक होने का समय आ गया है और जनता बताएगी कि काम कौन सही कर रहा है और कौन गलत कर रहा है, कौन कितना देर तपस्या कर रहा है। मैं पहले भी कहती थी और आज भी कह रही हूँ, जो सबसे बड़े पद पर हो, शंकराचार्य हो, चाहे महामंडलेश्वर हो, चाहे अखाड़े के हो, वो मेरे साथ साधना में उनको बैठा दीजिए। जो उनकी साधना हो, उस साधना में अगर हम कहीं कमी पाए जाए, वो विचारों से अवगत कराएं, वो विचारों में उनके कामों की दिखाइए। अगर कहीं हम फेल होते हैं तो हमें वंचित कर दिया। साधना हम करें, जंगल में हम हैं और वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में 5 स्टार होटलों जैसे आश्रमों में रह करके वो अपने आप को अगर बताएंगे कि मैं बड़ा हूँ, तो शायद हम जैसे संत महिला नहीं बर्दाश्त करेंगे। और नंबर 2, उनके बयान लगातार आते हैं। अभी इतना होने के बाद तो ये बयानबाजी बंद हो गया है कि महिला शंकराचार्य नहीं हो सकती, महिला पूजनीय है, उनकी केवल पूजा करें। उनकी पूजा मत करो, उन्हें भी काम करने का अधिकार दिया जाए। वो भी समाज सुधारक है, वो भी समाज चिंतक है, समाज के बारे में वो भी संघर्ष करते हैं। इतिहास गवाह है कि महिलाओं ने हर समय कदम से कदम मिला करके संघर्ष में साथ दिया है। धर्म क्षेत्र में अगर प्रदूषण हो गया है तो धर्म क्षेत्र का प्रदूषण साफ करने के लिए महिला संतों को आगे आना पड़ेगा। याच बरोबर न्यूज वर्ल्डचं आजचं बातमीपत्र संपलं। पुन्हा आपली भेट पुढील प्रसारणात। तोपर्यंत मी ज्योत्स्ना आपला निरोप घेते। नमस्कार। बातम्या आणि जाहिरातींसाठी संपर्क करा। आमचा पत्ता न्यूज वर्ल्ड, गीत मीडिया कम्युनिकेशन, मधुमन, बोधलेनगर जवळ शिल्पराज रेसिडेन्सी, हॉटेल कामत समोर, नाशिक पुणे रोड, नाशिक 422 106। फोन नंबर आहे 0253 65 77 77 5 आणि मोबाईल नंबर 9819 41 41 37 आणि 9702 31 55 88।